नमस्कार। आज का हमारा विषय है आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति का मानव शरीर में ठीक तरह से अवतरण हो, इसके लिए उसकी कुछ पात्रता की जरूरत होती है। स्वर्ग से जब गंगा पृथ्वी पर उतरी थी, तब उन्होंने भगीरथ से यही पूछा था कि जब मैं नीचे उतरूंगी तब उस वेग को सहन कौन करेगा। अगर यह वेग धारण न किया गया तो धरती में छेद हो जाएगा और धारा पाताल में चली जाएगी। भगीरथ ने स्थिति को समझा और उसको धारण करने के लिए सत्यपात्र की तलाश में निकल पड़े और यह कार्य भगवान शंकर ने इसको पूरा किया। इसी तरह समर्थ गुरु रामदास के पास बड़ी आध्यात्मिक शक्ति थी, जिसे वह किसी को देना चाहते थे, लेकिन सत्पात्र मिल नहीं रहा था, उसे किसे दें। तब उन्होंने बालक शिवाजी की परीक्षा ली, आंखों में दर्द का बहाना बताया और उपचार में सिंघनी के दूध की आवश्यकता को बताया। यदि शिवाजी स्वार्थी शिष्यों की तरह इस झंझट से कतरा गए होते तो उन्हें न तो समर्थ गुरु रामदास का अनुग्रह होता और न ही भवानी की दी हुई तलवार मिल पाती। कहने का मतलब यह है कि समर्थ गुरु रामदास की तरह कई अनुभवी गुणी गुरु सदैव ऐसे सत्पात्र की तलाश में रहते हैं जिसे वह अपने आध्यात्म की असल पूंजी दे सके। अरुणी, धौम्य, सुखदेव, नचकेता आदि की कुछ कथाएं हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं, जिनमें उनके गुरुओं ने कठोर परीक्षाएं ली। प्राचीन काल में तत्वदर्शी लोग किसी भी ब्रह्म विद्या का अनुदान देते थे तो वे उसकी परीक्षा अवश्य लेते थे कि वह उसके लिए उपयुक्त है या नहीं। कुपात्रों को बड़ी चीज़ नहीं दी जा सकती, क्योंकि न तो उसको धारण कर सकेंगे और न तो उसका सही उपयोग कर सकते हैं। आध्यात्मिक मार्ग की वास्तविक प्रगति के लिए थोड़ा सा पूजा पाठ ही पर्याप्त नहीं होता। यदि ऐसा होता तो शिबी, दधीच, हरिश्चंद्र, मोरध्वज, ध्रुव, प्रहलाद, भर्तृहरि, बुद्ध, महावीर, सुदामा, शंकराचार्य, ज्ञानेश्वर, मीरा, सूरदास, तुलसीदास, अरविंद, बिंदा बैरागी, महात्मा गांधी जैसे सभी धर्म प्रेमियों को कष्ट साध्य जीवन अपनाने और त्याग बलिदान के पथ पर अग्रसर होने की जरूरत क्यों पड़ती। ईसा मसीह अपने शिष्यों से कहा करते थे कि जो सच्चा ईश्वर भक्त है वह अपने कंधे पर अपनी मौत को रखकर मेरे पीछे पीछे आवे। दरअसल संसार के सभी ईश्वर भक्तों, धर्मपरायणों, महामानव और संयुक्त पुरुषों को अपने मनोभूम की वास्तविकता की अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है। जो ईंट भट्ठे में पकने से इनकार कर दे वह पानी की एक बूंद से गल जाती है। मजबूती प्राप्त करने के लिए आपको अपनाना ही होगा या उसमें तपना होगा। कच्चा लोहा भट्टियों में पक कर ही तो फौलाद बनता है। वासना में फंसे पड़े मनुष्य को आत्मकल्याण के पथ पर अग्रसर होने के लिए त्याग और बलिदान का मार्ग अपनाना ही पड़ा है। इसका अन्य कोई विकल्प न तो था और न ही आगे हो सकता है। कड़ी शर्तों से घबराएं नहीं। प्राथमिक कक्षा में हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन कॉलेज में इनमें से कुछ तक ही पहुंच पाते हैं। साथ ही पढ़ाई और कड़ी होती जाती है। कहने का मतलब यह है कि प्रगति के मामले जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे शर्तें और कड़ी होती जाएंगी। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए कड़ी शर्तों से घबराए बिना उस मार्ग पर आगे बढ़ते जाना होता है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।